तो यहाँ पे दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ फ़ोन पे से पैसे ट्रांसफ़र करने के 5 तरीके। तो आइए चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आप सभी को बताता हूँ कि कौन कौन सा तरीका है फ़ोन पे से पैसे ट्रांसफ़र करने के। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो फ़ोन पे से पैसे ट्रांसफ़र करने का पहला तरीका है, इस तरीके में हम यह सीखेंगे कि किस तरीके से हम फ़ोन पे से किसी के भी बैंक अकाउंट में पैसा कैसे भेज सकते हैं। यदि दोस्तों आप भी फ़ोन पे से किसी के भी बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आइए चलिए सीख लेते हैं कि किस तरीके से फ़ोन पे से हम किसी के भी बैंक अकाउंट में पैसा कैसे भेज सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है, फ़ोन पे से किसी के भी बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहला काम आपको यह करना है कि आपको अपने फ़ोन के अंदर फ़ोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओके, जैसे ही दोस्तों आप अपने फ़ोन में फ़ोन पे एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो जो इसका नया वाला इंटरफेस है वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको डालना है बैंक अकाउंट में पैसा। तो बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है टू बैंक एंड सेल्फ अकाउंट का। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो ऑप्शन दे रखा होगा आपको यहाँ पे इसी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा टू अकाउंट नंबर एंड IFSC का। इसी ऑप्शन के थ्रू आप काफ़ी आसानी से फ़ोन पे से किसी के भी बैंक अकाउंट में आप पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों ये पहले से बैंक अकाउंट ऐड नहीं होगा, मैंने एक बैंक अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफ़र किया हुआ था इसलिए यहाँ पे ये बैंक अकाउंट ऐड है। तो यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ और मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने बैंक अकाउंट को डिलीट कर लिया है। जैसे ही दोस्तों आप स्टार्टिंग में किसी भी बैंक अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए आएंगे और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे टू अकाउंट नंबर के ऊपर, तो आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड बेनिफिशियरी अकाउंट का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा होगा आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जितने भी पॉपुलर बैंक है और जितने भी बैंकों का लिस्ट है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, उनका नाम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों सिंपल आपको करना क्या है, जिसके भी खाते में आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, उसका आपको पासबुक ले लेना है या फिर कस्टमर से आपको पूछ लेना है कि आपका कौन सा बैंक अकाउंट है, किस बैंक अकाउंट के अंदर आप पैसे को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो आपको पूछ करके या फिर पासबुक को देख करके यहाँ से आपको बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर लेना है। तो अभी जो दोस्तों हम पैसा ट्रांसफ़र करने वाले हैं वो SBI बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करने वाले हैं। तो यहाँ से हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, इसी तरीके से आपको पासबुक देख करके या फिर कस्टमर से पूछ करके आपको यहाँ पे बैंक को पहले सेलेक्ट करना है। बैंक सेलेक्ट करने के बाद आपको पासबुक से देख करके अच्छे से यहाँ पे अकाउंट नंबर और यहाँ पे IFSC कोड इंटर करना है। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम अकाउंट नंबर इंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से आपको अकाउंट नंबर को इंटर कर लेना है। पासबुक से आपको अच्छे तरीके से देख करके अकाउंट नंबर को इंटर कर लेना है। अकाउंट नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको IFSC कोड इंटर करना होगा। यदि यहाँ पे IFSC कोड रिक्वायर होगा तो यहाँ पे आपको IFSC कोड भी लिख देना है पासबुक से देख करके, और अगर यहाँ पे नोट रिक्वायर होगा तो यहाँ पे आपको IFSC कोड को इंटर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे केवल आपको अकाउंट नंबर इंटर करना है। अकाउंट नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट का बटन दे रखा होगा आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप अकाउंट नंबर इंटर करने के बाद नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी अकाउंट होल्डर का नाम होगा वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे आप ये कंफर्म हो सकते हैं कि जिसके खाते में आप पैसा भेज रहे हैं उसका आपने यहाँ पे अकाउंट नंबर सही लिखा हुआ था कि नहीं। ओके, जो भी पासबुक के ऊपर नाम होगा अकाउंट होल्डर का वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे आप कंफर्म हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है निक नेम का, ये ऑप्शनल होता है। अगर आप यहाँ पे जिसके भी खाते में पैसा भेज रहे हैं उसका अगर यहाँ पे कुछ शॉर्ट में नाम लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, या फिर इसे आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं क्योंकि ये ऑप्शनल है। उसके बाद आप पैसे को ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा होगा प्रोसीड टू पे का, आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, जितना भी आप पैसा इसके खाते में ट्रांसफर करना चाहते हैं यहाँ पे आपको उतना अमाउंट इंटर कर देना है। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम अमाउंट इंटर कर लेते हैं। इस तरीके से जितना भी आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते होंगे 100, 50 या फिर 1000 रुपये, यहाँ पे आप उतना अमाउंट इंटर करेंगे। अमाउंट इंटर करने के बाद यहाँ पे जो पे का बटन दे रखा होगा आपको यहाँ पे सिंपल पे वाले बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही दोस्तों आप पे वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे जो भी आपके बैंक अकाउंट का UPI पिन होगा वो यहाँ पे इंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, जो भी आपके बैंक अकाउंट का UPI पिन होगा, जो भी आपका बैंक अकाउंट होगा उसका नाम यहाँ पे आपको फर्स्ट में देखने को मिल जाएगा। इसी बैंक अकाउंट का आपको यहाँ पे UPI पिन इंटर करना है। तो जो भी आपके बैंक अकाउंट का UPI पिन होगा यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। तो चलिए यहाँ पे हम अपने बैंक अकाउंट का UPI पिन इंटर कर लेते हैं।
इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आपको अपने बैंक अकाउंट का यूपीआई पिन इंटर करना है। बैंक अकाउंट का यूपीआई पिन इंटर करने के बाद यहाँ पे जो राइट का बटन दे रखा होगा, सिंपल यहाँ पे आपको राइट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप यूपीआई पिन इंटर करने के बाद राइट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी पैसा होगा सक्सेसफुली अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। इस तरीके से आप काफ़ी आसानी से इस पहले तरीके से फ़ोन पे से आप किसी के भी बैंक अकाउंट के अंदर पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों यहाँ पे हम फ़ोन पे से पैसा ट्रांसफर करने का दूसरा तरीका सीखते हैं। और इस दूसरे तरीके में दोस्तों हम यह सीखेंगे कि किस तरीके से हम फ़ोन पे से किसी के नंबर के ऊपर पैसे को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों फ़ोन पे से किसी के नंबर के ऊपर पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए सिंपल आपको करना क्या है, यहीं पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा टू मोबाइल नंबर का। यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा होगा टू मोबाइल नंबर का, आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे के साइड में आपको एक बटन मिलेगा ये न्यू पेमेंट का। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया होगा आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी नंबर्स होंगे, जिसका भी नंबर सेव होगा वो सारा नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पे दोस्तों जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर नंबर सेव है, अगर उसमें से आप किसी को पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो सीधे आप यहाँ पे नंबर के ऊपर क्लिक करके पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट अगर आपके पास कोई नया नंबर है, आप नए नंबर के ऊपर पैसे को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो नए नंबर के ऊपर पैसे को ट्रांसफ़र करने के लिए ऊपर के साइड में आपको एक बटन मिलेगा यह न्यू मोबाइल नंबर का। यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा होगा आपको क्या करना है, इसी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप न्यू मोबाइल नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे इंटर मोबाइल नंबर लिख करके आ जाएगा। आपको अब यहाँ पे जिस मोबाइल नंबर के ऊपर आप पैसे को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम फ़ोन नंबर को इंटर कर लेते हैं। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर को इंटर कर लेना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप फ़ोन नंबर को इंटर करेंगे तो अगला पर्सन जिस भी नाम से फ़ोन पे एप्लीकेशन यूज़ कर रहा होगा वो नेम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाता है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा होगा इंटर अमाउंट और चैट, आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको जितना इसको पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उतना अमाउंट यहाँ पे आपको इंटर करना है। ओके, तो यहाँ पे हम 20 रुपये अमाउंट इंटर कर लेते हैं क्योंकि इसको भी हमें 20 रुपये ट्रांसफ़र करने हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने 20 रुपये अमाउंट इंटर कर लिया है। इसी तरीके से आपको भी अमाउंट को इंटर करना है। अमाउंट इंटर करने के बाद यहाँ पे जो पे का बटन दे रखा होगा आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों मैं आप सभी को एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, यदि आप ये चाहते होंगे कि जिस बैंक अकाउंट से अभी आपका पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी जो मेरा पैसा ट्रांसफ़र होगा वो जियो पेमेंट बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र होगा। बट दोस्तों मैं चाहता हूँ कि अभी हम इस बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र ना करके अपने हम किसी दूसरे बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र करें, क्योंकि हमारे फ़ोन पे के अंदर 2 से 3 बैंक अकाउंट ऐड है। तो हम अभी जियो पेमेंट बैंक अकाउंट से पैसे को ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते हैं। तो अगर इसी तरीके से आपने भी फ़ोन पे के अंदर 2 से 3 बैंक अकाउंट ऐड करके रखा हुआ है और आप ये चाहते हैं कि जो आपका बैंक अकाउंट प्राइमरी पे सेलेक्ट है आप उस बैंक अकाउंट से पैसे को ट्रांसफ़र ना करके किसी दूसरे बैंक अकाउंट से पैसे को ट्रांसफ़र करना, तो कैसे कर सकते हैं आइए ये भी देख लेते हैं कैसे आप बैंक को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बैंक को चेंज करने के लिए आपको जस्ट करना क्या है, बहुत ही आसान है। यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा होगा आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा होगा छोटा सा एक बिंदी टाइप से, आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके फ़ोन पे एप्लीकेशन के अंदर जो भी अनदर बैंक अकाउंट्स ऐड होंगे वो बैंक अकाउंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ से आपको उस बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर लेना है जिस बैंक अकाउंट से आप पैसे को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम इस बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सेलेक्ट कर लिया है। इसी तरीके से आप किसी अनदर बैंक को सेलेक्ट कर सकते हैं। बैंक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो कंटिन्यू का बटन दिया होगा आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका बैंक चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बैंक को भी बदल सकते हैं। ओके, बैंक बदलने के बाद पैसे को पेमेंट करने के लिए, पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए आपको यहाँ पे पे वाले बटन पे क्लिक करना होगा। पे वाले बटन पे क्लिक करने के बाद सिंपल बस वही प्रोसेस है। यहाँ पे जो भी आपके बैंक अकाउंट का यूपीआई पिन होगा अब यहाँ पे आपको इंटर करना है। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम अपने बैंक अकाउंट का यूपीआई पिन इंटर कर लेते हैं। बैंक अकाउंट का यूपीआई पिन इंटर करने के बाद यहाँ पे जो राइट का बटन दिया होगा आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। ओके, जैसे ही आप बैंक अकाउंट का यूपीआई पिन इंटर करने के बाद राइट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो सक्सेसफुली पैसा जो है अगले के नंबर के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं इस नंबर के ऊपर यहाँ पे 20 रुपये ट्रांसफ़र हो चुका है। तो इस तरीके से आप काफ़ी आसानी से फ़ोन पे एप्लीकेशन के थ्रू आप किसी के भी नंबर के ऊपर पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे हम फ़ोन पे से पैसे ट्रांसफ़र करने के तीसरा तरीका सीखते हैं। और दोस्तों यहाँ पे हम तीसरे तरीके में ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम फ़ोन पे ऐप के थ्रू किसी भी स्कैनर को स्कैन करके हम पैसे को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
आपने दोस्तों अक्सर देखा होगा जब भी आप किसी दुकान में जाते हैं तो वहाँ पे स्कैनर लगा हुआ होता है। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आपके पास कभी कैश पैसा ना हो और आपके अकाउंट के अंदर पैसा हो तो आप स्कैनर को स्कैन करके कैसे अगले को पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों स्कैनर को स्कैन करके पैसे को ट्रांसफर करना ये फोन पे का काफ़ी आसान माध्यम माना जाता है। इसके थ्रू आप काफ़ी आसानी से स्कैनर को स्कैन करके आसानी से आप किसी को पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों स्कैनर के ऊपर पैसे को ट्रांसफर करने के लिए सिंपल आपको करना क्या है, अपने फ़ोन के अंदर यहाँ पे आपको देखना है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ये स्कैन करने का ऑप्शन। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन दे रखा होगा फ़ोन पे एप्लीकेशन के अंदर, आपको यहाँ पे इसी के ऊपर क्लिक करना है। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी आपका फ़ोन पे का स्कैन करने का ऑप्शन होगा वो यहाँ पे इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, जहाँ पे भी दुकान में स्कैनर लगा होगा फ़ोन को आपको इस तरीके से लेकर के जाना है और स्कैनर को स्कैन कर लेना है। अभी मैं आपको स्कैन करके दिखाता हूँ। ओके, ये रहा हमारे पास स्कैनर और यहाँ पे हम इसको स्कैन करते हैं। इस तरीके से दोस्तों आपको स्कैनर को स्कैन कर लेना होगा। जैसे ही आप स्कैनर को स्कैन करेंगे यहाँ पे अमाउंट इंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, जितना भी अमाउंट आप स्कैनर के ऊपर पेमेंट करना चाहते हैं, जितना भी आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं स्कैनर के ऊपर, यहाँ पे आपको उतना अमाउंट इंटर करना है। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम अमाउंट इंटर कर लेते हैं। इस तरीके से यहाँ पे आपको अमाउंट को इंटर करना है। अमाउंट इंटर करने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा होगा प्रोसीड टू पे का, जस्ट यहाँ पे आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन पे एप्लीकेशन के अंदर जितना भी बैंक अकाउंट ऐड होगा सारे बैंक अकाउंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से आपको अगेन सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस बैंक अकाउंट से पैसे को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं जियो पेमेंट बैंक से ही पैसा को ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया है। इसी तरीके से आप भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद नीचे के साइड में आपको एक ऑप्शन मिलेगा पे का। यहाँ पे जो बटन दिया होगा आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे यूपीआई पिन इंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, जो भी आपके बैंक अकाउंट का यूपीआई पिन होगा यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। यूपीआई पिन इंटर करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे ये राइट वाले बटन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप राइट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो सक्सेसफुली आपका जो पैसा है वो स्कैनर के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप किसी भी स्कैनर को स्कैन करके पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से किसी भी स्कैनर को स्कैन करके पैसे को ट्रांसफर किया जाता है। तो आइए दोस्तों अब हम यहाँ पे फोन पे से पैसे ट्रांसफर करने का चौथा तरीका सीखते हैं। और दोस्तों यहाँ पे हम इस चौथे तरीके में ये जानेंगे कि किस तरीके से हम फोन पे ऐप के थ्रू किसी के भी यूपीआई आईडी के ऊपर पैसे को कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों यूपीआई आईडी के ऊपर पैसा ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि यदि आपको यूपीआई आईडी के बारे में नहीं पता होगा तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आखिर यूपीआई आईडी क्या होता है। तो दोस्तों फोन पे के अंदर जो मतलब आपका अकाउंट होता है उसका एक यूपीआई आईडी होता है। यूपीआई आईडी एक यूनिक आईडी होता है जिसके थ्रू आप किसी के पास पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर आप यूपीआई आईडी के थ्रू ही किसी से आप पैसा मंगा भी सकते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ कि आप अपने अकाउंट का यूपीआई आईडी कैसे देख सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि आपके अकाउंट का यूपीआई आईडी क्या है। तो इसे देखने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। यदि आप अपने अकाउंट का यूपीआई आईडी जानना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। जैसे ही दोस्तों आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक सेक्शन मिलेगा ये मैनेज पेमेंट्स का। यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा होगा यहाँ पे जस्ट आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा माई क्यूआर का, आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप माई क्यूआर के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी आपके बैंक अकाउंट का यहाँ पे क्यूआर कोड होगा वो देखने को यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहीं से आप आसानी से क्यूआर कोड को डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है डाउनलोड, इसके ऊपर आप क्लिक करके आसानी से आप अपने बैंक अकाउंट का क्यूआर कोड आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको जानना था यूपीआई आईडी, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ होता है यूपीआई आईडी। यहाँ पे जो दिया हुआ होता है यही आपके बैंक अकाउंट का यूपीआई आईडी होता है। तो इस तरीके से आप काफ़ी आसानी से आप अपने अकाउंट का यूपीआई आईडी पता कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप यूपीआई आईडी के ऊपर किसी के पास पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यूपीआई आईडी के ऊपर किसी के पास पैसे को ट्रांसफ़र करने के लिए सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया होगा टू बैंक एंड सेल्फ अकाउंट का, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा टू एनी यूपीआई ऐप का, आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये पहले से ऐड नहीं रहेगा, मैंने पैसे को ट्रांसफ़र किया हुआ है इसलिए यहाँ पे ये यूपीआई आईडी ऐड है। सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से वो यूपीआई आईडी रिमूव हो चुका है। तो इसी तरीके से जब यहाँ पे दोस्तों आप फर्स्ट टाइम आएंगे किसी के भी यूपीआई आईडी के ऊपर पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए और जैसे ही यहाँ पे आप आकर के इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। तो आपको क्या करना है, यूपीआई आईडी के ऊपर
ऊपर आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है। तो पैसे को ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले जिसके भी आप आईडी के ऊपर पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसका यहाँ पे आपको यूपीआई आईडी ऐड करना होगा। तो यूपीआई आईडी ऐड करने के लिए यहाँ पे जो बटन दे रखा होगा ऐड यूपीआई आईडी का, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। ओके, जैसे ही आप यूपीआई आईडी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने बेनिफिशियरी यूपीआई आईडी लिख करके आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, जो भी यूपीआई आईडी है यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम एक यूपीआई आईडी इंटर कर लेते हैं। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आपको यूपीआई आईडी को इंटर कर लेना है। यूपीआई आईडी इंटर करने के बाद यहाँ पे जो वेरीफाई का बटन दे रखा होगा आपको यहाँ पे वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों यूपीआई आईडी इंटर करने के बाद आप वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो जिसके भी पास आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे होंगे उसका जो भी अकाउंट होल्डर नेम होगा वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ये रजिस्टर्ड नेम में, जिससे आप ये कंफर्म हो सकते हैं कि जो यहाँ पे आपने यूपीआई आईडी इंटर किया हुआ है वो सही है कि नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से चेक भी कर लेना है। ओके, कि यहाँ पे नाम सही दिया हुआ है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है निक नेम का, ये ऑप्शनल होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। अगर आप यहाँ पे कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अन्यथा आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पैसे को ट्रांसफ़र करने के लिए आप करना क्या है, आपको सेव वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। देन आपके सामने यहाँ पे पैसा ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगेन यहाँ पे आपको इसके ऊपर क्लिक करके जितना अमाउंट आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं यहाँ पे आपको अमाउंट को इंटर करना है। अमाउंट इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको पे वाले बटन पे क्लिक करके जो भी आपके बैंक अकाउंट का यूपीआई पिन होगा यहाँ पे आपको इंटर करके और राइट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो सक्सेसफुली यूपीआई आईडी के ऊपर पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरीके से आप काफ़ी आसानी से इस चौथे तरीके से आप पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी यूपीआई आईडी के ऊपर। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम फ़ोन पे से पैसा ट्रांसफ़र करने का ये 5वां तरीका सीखेंगे। और दोस्तों यहाँ पे इस 5वें तरीके में हम ये जानेंगे कि किस तरीके से हम फ़ोन पे एप्लीकेशन से अपने ही किसी एक बैंक अकाउंट से अपने ही किसी दूसरे बैंक अकाउंट के अंदर हम पैसे को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इट मीन्स कि हम सेल्फ ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों होता क्या है कि हम फ़ोन पे एप्लीकेशन के अंदर 2 से 3 बैंक अकाउंट को ऐड करके रखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपने फ़ोन पे एप्लीकेशन के अंदर 3 बैंक अकाउंट ऐड करके रखा हुआ है। तो अभी दोस्तों हम चाहते हैं कि जो पैसा मेरा ये जियो पेमेंट बैंक अकाउंट के अंदर है इस पैसे को मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। तो कभी कभी आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आप अपने ही किसी एक बैंक अकाउंट से अपने ही किसी दूसरे बैंक अकाउंट के अंदर पैसे को ट्रांसफ़र करना चाहते होंगे, बट आपको ये पता नहीं होता होगा कि किस तरीके से हम अपने ही किसी एक बैंक अकाउंट से अपने ही किसी दूसरे बैंक अकाउंट के अंदर पैसे को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आप ये नहीं कर पाते होंगे। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ कि आप किस तरीके से अपने ही किसी एक बैंक अकाउंट से अपने ही किसी आप दूसरे बैंक अकाउंट के अंदर पैसे को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको करने की है, यहाँ से सबसे पहले तो आपको बाहर आना है। मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप फ़ोन पे के होम इंटरफेस पे होंगे तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा होगा टू बैंक एंड सेल्फ अकाउंट का, आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो सबसे ऊपर में ऑप्शन दिया होगा टू सेल्फ बैंक अकाउंट का, आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन पे एप्लीकेशन के अंदर जितना भी बैंक अकाउंट ऐड होगा सारे के सारे बैंक अकाउंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको आकर के जिस भी बैंक अकाउंट के अंदर आप पैसे को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं सबसे पहले आपको उस बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करना है। ओके, तो मैंने आपको क्या बताया था, हमें ट्रांसफ़र करना है जियो पेमेंट बैंक से ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। तो यहाँ पे हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, इस तरीके से आपको बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करना है। अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद आप जितना पैसा अगले बैंक अकाउंट से इस बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करना चाहते होंगे उतना अमाउंट यहाँ पे आपको इंटर करना है। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम 10 रुपये इंटर कर लेते हैं। इसी तरीके से आपको भी अमाउंट इंटर करना है। अमाउंट इंटर करने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा होगा प्रोसीड टू पे का, आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी आपका दूसरा बैंक अकाउंट होगा वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेरा जियो पेमेंट बैंक है, हम इसी बैंक अकाउंट से इसके अंदर पैसा ट्रांसफ़र करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने इस बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर लिया है। ओके, तो इसी तरीके से आपको भी यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है जिस भी बैंक अकाउंट से पैसे को ट्रांसफ़र करना चाहते होंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो पे का बटन दिया होगा यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करके और जो भी आपके बैंक अकाउंट का यूपीआई पिन होगा यहाँ पे आप इंटर कर दीजिएगा। यूपीआई पिन इंटर करने के बाद आप राइट वाले बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो सक्सेसफुली आपके एक बैंक अकाउंट से पैसा आपके दूसरे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस तरीके से आप काफ़ी आसानी से अपने ही किसी एक बैंक अकाउंट से आप फ़ोन पे एप्लीकेशन के अंदर अपने ही किसी दूसरे बैंक अकाउंट के अंदर आप पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप काफ़ी आसानी से फ़ोन पे से जो पैसे ट्रांसफ़र करने
करने के 5 तरीके हैं, इसको आप काफ़ी अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे और सीख चुके होंगे। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आप सभी को 1% भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों जाते जाते कमेंट बॉक्स में अपना एक प्यारा सा कमेंट करके हमें अपना एक फीडबैक जरूर दीजिएगा कि यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा है। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।